ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शिवरात्रि ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और आपको ये बताऊंगी कि किस प्रकार से बहुत ही साधारण सी पूजा से थोड़े छोटे मोटे नियमों को याद रखते हुए हम शिव जी को किस तरह से जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लिया था मैंने और इसके बाद हम इस पर शहद अभिषेक के लिए कुछ सामग्री लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैंने शहद चढ़ाया, इसके बाद दही और घी से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग में जैसे जल चढ़ाते हैं हम लोग, तो जल चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप सोमवार की भी पूजा करते हैं तो किस प्रकार से हमको जल चढ़ाना चाहिए। और अब भगवान शिव का हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं। तो जो शिवलिंग है अपने ही आप में शिव परिवार है। 13 सदस्य शिव जी के परिवार के इस शिवलिंग में समाहित हैं। एक शिवलिंग की पूजा से 13 सदस्यों की पूजा करने का फल प्राप्त होता है देवी देवताओं का। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पहले सीधे साइड में जल चढ़ाया है थोड़ा सा, जो कि भगवान कार्तिकेय जी का माना जाता है, और लेफ़्ट साइड में जो कि गणेश जी का माना जाता है। और इसके बाद सेंटर में जल चढ़ाएंगे जहाँ शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी पर हम जल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से जो लेफ़्ट वाला भाग होता है वो गणेश जी का और राइट वाला भाग होता है कार्तिकेय जी का। और जिस पर ये शिवलिंग है वो माता जी के हस्तकमल माने जाते हैं। तो इस तरह पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। इसके बाद हम चंदन से, तो दोस्तों याद रखें कि हल्दी और कुमकुम हमको शिव जी की पूजा में यूज़ नहीं करना चाहिए, चंदन ही हमको लगाना चाहिए। चंदन देखिए पूरे शिवलिंग पर हम लगा देंगे सभी देवी देव। और दोस्तों जैसे कि चावल यूज़ करते हैं अक्षत में, यहाँ हम चने की दाल हमको प्रयोग करना चाहिए। के बाद बेलपत्र चढ़ाने का भी एक नियम होता है। तो बेलपत्र जैसे कि चढ़ा रहे हैं तो हमेशा उल्टी साइड से बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। और जो ये डंडी का जो भाग होता है ना, उनको शिव नंदी जी की ओर होना चाहिए और हमेशा उल्टे करके ही बेलपत्र यहाँ पर हमको भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार नंदी जी को जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जो पत्ती का भाग होता है वो भगवान शिव की साइड में होना चाहिए और पीछे की ओर उसकी जो डंडी का भाग होता है वो रहना चाहिए। इसके बाद ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पुष्पम समर्पयामि कहते हुए भगवान को पुष्प हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद ये बेल का फल जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है वो भी हम चढ़ाएंगे। तत्पश्चात भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे। आप खीर चढ़ा सकते हैं या कोई भी मिष्ठान जो है इत्यादि हम भगवान शिव को अर्पित करेंगे। इसके बाद जो हमने दीप जलाया था दोस्तों, तो उसको हम बीच वाले भाग में शिव जी के रखेंगे, जो कि माँ अशोक सुंदरी का जो यहाँ पर वास होता है वहाँ पर हम दिया रखेंगे। इससे अखंड सौभाग्यवती होने का आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे शिव जी। तो बीच हम दिया जलाएंगे और इसके बाद भगवान को हम धूप दिखाएंगे, धूप देंगे। आप चाहे तो उपले के ऊपर भी धूप कर सकते हैं, जिस तरह से आपके पास व्यवस्था हो। अगर आप घर में कर रहे हो तो कर सकते हैं। मैं धूप बत्ती से भगवान को धूप चारों ओर घुमाऊंगी। तो ऐसे छोटे छोटे से जो नियम हैं वो हम याद करके पूजा करेंगे तो उसका पूर्ण फल हमको प्राप्त होगा। ये जो है शिव महापुराण में कुछ नियम दिए गए हैं, उसी अनुसार मैंने यहाँ पे पूजा की है। इसके बाद इस प्रकार से भगवान को ध्यान करते हुए हम
भगवान के चरणों को स्पर्श करेंगे। किसी भी पूजा चाहे आप अपने घर में भी कर रहे हो तो उसके बाद कपूर ज़रूर जलाएं। यहाँ पे मैं कपूर से भगवान शिव की पूजा हो गई थी, उसके बाद कपूर से इस तरह से आरती मैं शिव जी की कर रही हूँ। उसके बाद सभी देवी देवता जो वहाँ पर विराजमान हैं उनकी हम आरती कर लेंगे। तो ये छोटा सा मेरा ब्लॉग था शिव पूजा के ऊपर। आप सोमवार के दिन भी यदि पूजा करते हैं तो इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें। इस तरह से हम आरती को भगवान के पास घुमाने के बाद खुद आरती ले लेंगे, मतलब कि इस तरह से हाथ घुमाते हुए आरती पर हम अपने सिर पर लगा लेंगे। तो दोस्तों ये था छोटी सी जानकारी के साथ मेरा ब्लॉग।